आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं संयुक्ता बैनर्जी। सबसे पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। प्रदेश में मतगणना के लिए तैयारियां जारी। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने मतगणना स्थलों का जायजा लिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। रायसेन जिले के सांची में महाबोधि उत्सव में देश विदेश के बौद्ध अनुयायी शामिल हुए। आज संपन्न होगा। भारत ऑस्ट्रेलिया के बीच दूसरा टी20 मैच आज तिरुवनंतपुरम में। अब समाचार विस्तार से। प्रदेश में 230 विधानसभा सीटों पर 3 दिसंबर को होने वाली मतगणना की तैयारी जारी है। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी अनुपम राजन ने कल सीहोर, देवास और इंदौर जिले में बनाए गए मतगणना स्थल का अवलोकन किया। इस दौरान उन्होंने कलेक्टर और जिला निर्वाचन अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। श्री राजन ने सीहोर में शासकीय महिला पॉलिटेक्निक कॉलेज में जिले के 4 विधानसभा क्षेत्रों के लिए होने वाली मतगणना के लिए की जा रही तैयारियों का अवलोकन किया। इसके बाद मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी देवास और इंदौर पहुंचे। 3 दिसंबर को सुबह 8 बजे से पोस्टल बैलेट की गिनती शुरू होगी। सुबह 8:30 बजे से ईवीएम में दर्ज मतों की गणना प्रारंभ होगी। आगरमालवा और छिंदवाड़ा में कल मतगणना के लिए प्रशिक्षण दिया गया। वहीं मंदसौर जिले में 275 महिलाओं को पिंक काउंटिंग के लिए प्रशिक्षित किया गया है। इसमें पूरी तरह से महिला कर्मी मतगणना को अंजाम देंगी। गुना से हमारे संवाददाता ने बताया है कि 3 दिसंबर को डाक मतपत्र की टेबल पर एक गणना सुपरवाइजर, 2 गणना सहायक और माइक्रो ऑब्जर्वर नियुक्त किए गए हैं। मुरैना जिले की 6 विधानसभा सीटों के लिए पॉलिटेक्निक कॉलेज में गणना की जाएगी। सतना में कलेक्टर और जिला निर्वाचन अधिकारी अनुराग वर्मा ने मतगणना स्थल का निरीक्षण कर तैयारियों का जायजा लिया। वहीं एक अन्य प्रदेश राजस्थान में विधानसभा चुनाव के लिए मतदान कुछ छिटपुट घटनाओं को छोड़कर शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो गया। राज्य की कुल 200 सीटों में से 199 सीटों पर हुए मतदान में 74% से ज्यादा मतदान हुआ। हालांकि अभी अंतिम आंकड़े आने बाकी है। करणपुर विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस प्रत्याशी के निधन के कारण चुनाव स्थगित कर दिया गया है। मतगणना अगले महीने की 3 तारीख को होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। ये मासिक रेडियो कार्यक्रम की 107वीं कड़ी होगी। ये कार्यक्रम आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क पर प्रसारित किया जाएगा और आकाशवाणी समाचार वेबसाइट, न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप और नरेंद्र मोदी मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध होगा। मन की बात कार्यक्रम का आकाशवाणी समाचार, दूरदर्शन समाचार, प्रधानमंत्री कार्यालय और सूचना और प्रसारण मंत्रालय के यूट्यूब चैनलों पर सीधा प्रसारण किया जाएगा। हिंदी प्रसारण के तुरंत बाद इस कार्यक्रम का क्षेत्रीय भाषाओं में भी प्रसारण किया जाएगा। संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान को अपनाने के उपलक्ष्य में आज पूरे देश में संविधान दिवस मनाया जाएगा। ये दिन देश में संविधान को अंगीकार करने की याद दिलाता है। 1946 में इस दिन देश की संविधान सभा ने औपचारिक रूप से संविधान को अपनाया था, जो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। दिल्ली में कानून और न्याय मंत्रालय द्वारा आयोजित संविधान दिवस समारोह में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ मुख्य अतिथि होंगे। ये समाचार आप आकाशवाणी भोपाल से सुन रहे हैं। हमारे समाचारों को अब आप कभी भी और कहीं भी अपनी सुविधा के अनुसार सुन सकते हैं। ये समाचार बुलेटिन यूट्यूब, ट्विटर और फेसबुक पर एआईआर न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर या एआईआर न्यूज ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं। ब्रेक के बाद बुलेटिन में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। राज्यपाल मंगूभाई पटेल कल 2 दिवसीय भ्रमण पर डॉक्टर अंबेडकर नगर यानी महू आए। यहाँ वे डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जन्म स्मारक पहुंचे। उन्होंने डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर श्रद्धा सुमन अर्पित किए। उन्होंने जन्म स्मारक का अवलोकन भी किया। इस दौरान उन्होंने स्मारक के संबंध में जानकारी भी ली। राज्यपाल आज डॉक्टर BR अंबेडकर समाज विज्ञान संस्थान महू में आयोजित 5वें दीक्षांत समारोह में शामिल होंगे। रायसेन जिले के सांची में कल से 71वें महाबोधि महोत्सव की शुरुआत हुई। 2 दिनी इस आयोजन में भगवान गौतम बुद्ध के 2 मुख्य शिष्यों के अस्थि कलशों को दर्शन के लिए रखा गया है। महोत्सव में श्रीलंका, वियतनाम, थाईलैंड, जापान सहित अन्य देशों से आए बौद्ध अनुयायी शामिल हैं।
श्रीलंकन महाबोधि सोसाइटी के चीफ वानगल उपतीस नायक थेरो 3 साल बाद उत्सव में शामिल होने सांची पहुंचे हैं। गौरतलब है कि महाबोधि महोत्सव की शुरुआत वर्ष 1952 में नवंबर के अंतिम रविवार को सांची के बौद्ध स्तूप परिसर स्थित चैत्यगिरी विहार मंदिर के लोकार्पण समारोह के रूप में हुई थी। तभी से हर साल नवंबर के अंतिम रविवार को इस महोत्सव को मनाया जाता है। भारत ने दुर्लभ बीमारियों के इलाज के लिए 4 बेहद किफायती दवाएं विकसित की हैं जो अब बाजार में उपलब्ध हैं। ये दवाएं 4 प्रकार की दुर्लभ बीमारियों के इलाज के लिए है जो टायरोसिनेमिया टाइप 1, गौचर रोग, विल्सन रोग और ड्रेवेट लेनॉक्स गैसॉर सिंड्रोम है। नीति आयोग के सदस्य स्वास्थ्य डॉक्टर वीके पॉल ने नई दिल्ली में कहा कि वर्तमान में 8 दवाएं हैं जिनमें से 4 बाजार में उपलब्ध है जबकि अन्य 4 अनुमोदन की प्रक्रिया में हैं। उन्होंने बताया कि ये दवाएं भारतीय निर्माताओं द्वारा विकसित की जा रही है। टायरोसिनीमिया टाइप 1 बीमारी जो पीलिया, लिवर फेलियर और लिवर कैंसर की विशेषता है, इसके लिए निटिसिनॉन दवा विकसित की गई है जिसे पहले आयात किया जाता था और इसकी लागत प्रतिवर्ष 2.2 करोड़ रुपए है। लेकिन इससे लागत घटकर अब 2.5 लाख रुपए सालाना रह जाएगी। गौचर रोग के इलाज के लिए एलिक्सटेट दवा विकसित की गई है जो यकृत या प्लीहा के बढ़ने और तीव्र थकान का कारण बनती है। क्रिकेट में भारत और ऑस्ट्रेलिया 5 मैचों की T20 सीरीज में अपने दूसरे मैच में आज तिरुवनंतपुरम के ग्रीनफील्ड स्टेडियम में भिड़ेंगे। मैच भारतीय समयानुसार शाम 7 बजे शुरू होगा। भारत ने गुरुवार को विशाखापट्टनम में पहला मैच 2 विकेट से जीतकर सीरीज में 1-0 की बढ़त बना ली थी। भारत और ऑस्ट्रेलियाई टीम ने विश्व कप टीम के कई खिलाड़ियों को आराम दिया है और अन्य खिलाड़ियों के साथ खेल रही है। बात करेंगे मौसम की। प्रदेश के इंदौर उज्जैन संभाग में अगले 2 दिनों में बारिश की संभावना जताई गई है। मौसम विभाग ने पश्चिमी विक्षोभ और चक्रवात की वजह से प्रदेश में सीजन का पहला मावठा गिरने की संभावना जताई है। विभाग ने इंदौर उज्जैन संभाग के जिलों में कहीं कहीं ओले गिरने का भी अनुमान जताया है जबकि भोपाल नर्मदापुरम में 27 नवंबर को बारिश हो सकती है। इस दौरान तेज हवा भी चलेगी। मौसम के बदलाव से ठंड बढ़ने की संभावना है। सीहोर के कृषि कॉलेज स्थित मौसम विभाग के तकनीकी अधिकारी डॉक्टर एस तोमर ने जानकारी देते हुए बताया कि जिले में 27 और 28 नवंबर को तेज हवा चलने के साथ बारिश हो सकती है। इस दौरान ओले भी गिर सकते हैं। 2 दिन तक होने वाली बारिश से फसलों को एक पानी का फायदा हो जाएगा। अब कुछ समाचार संक्षेप में। नगरपालिका झाबुआ ने दुकानों के आसपास साफ सफाई न करने वालों के खिलाफ चालानी कार्रवाई शुरू की है। वहीं जनजातीय कार्य विभाग की सहायक आयुक्त निशा मेहरा द्वारा पिटोल में कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय और कन्या छात्रावास का आकस्मिक निरीक्षण किया गया। सीहोर जिले में कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर सिख समाज द्वारा गुरु नानक देव जयंती पर भजन कीर्तन का आयोजन किया जाएगा और गुरु ग्रंथ साहिब का पाठ होगा। सिख समाज के द्वारा प्रतिदिन प्रभात फेरी निकाली जा रही है। पन्ना में एक नाबालिग बच्ची से दुष्कर्म के आरोपी को विशेष अदालत ने 20 साल की कैद की सजा सुनाई है। वहीं बैतूल में ऐसे ही मामले में पॉक्सो कोर्ट ने आरोपी को उम्र कैद की सजा दी है। निशानेबाजी में भारतीय निशानेबाज अनीश भानवाला ने कतर में ISSF विश्व कप फाइनल 2023 में पुरुषों की 25 मीटर रैपिड फायर पिस्टल स्पर्धा में कांस्य पदक जीता। कटनी में 67वीं राज्य स्तरीय शालेय क्रिकेट प्रतियोगिता कल झिंझरी में शुरू हो गई और खरगोन जिले के बड़वाह थाना क्षेत्र में कल एक कार नहर में गिरने से उसमें सवार एक महिला और उसकी 3 वर्षीय पुत्री की मृत्यु हो गई। अंत में बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रदेश में मतगणना के लिए तैयारियां जारी। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने मतगणना स्थलों का जायजा लिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। रायसेन जिले के सांची में महाबोधि उत्सव में देश विदेश के बौद्ध अनुयायी शामिल हुए, आज संपन्न होगा। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच दूसरा T20 मैच आज तिरुवनंतपुरम में। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। इजाजत दीजिए। नमस्कार।